हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्टेशन में। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी रेजोनेंस की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर थर्ड में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होने वाला है? रेजोनेंस। रेजोनेंस को हमने प्लस एम या प्लस आर तक पढ़ लिया था और माइनस एम तथा माइनस आर तक पढ़ लिया था। हमने इसको फर्दर डिवाइड कर लिया था। हमने जान लिया था कि रेजोनेंस टू टाइप का होता है, एक वो जो प्लस आर शो करता है और एक वो जो माइनस आर होते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया था कि प्लस आर ग्रुप कौन शो करता है और माइनस आर ग्रुप कौन से होते हैं। ठीक है, प्लस आर ग्रुप कौन से होते हैं और माइनस आर ग्रुप कौन से होते हैं, मैंने इनको डिवाइड करके दिखा दिया था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। आज आपको समझाएंगे कि प्लस आर रेजोनेंस कब लगता है और माइनस आर रेजोनेंस कब लगता है, और साथ ही साथ बताएंगे प्लस आर का रिंग के ऊपर इफेक्ट क्या है और माइनस आर का रिंग के ऊपर इफेक्ट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सभी अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर नोट्स भी बना लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्लस आर को। प्लस आर मतलब रेजोनेंस। प्लस आर मतलब रेजोनेंस। इसको हम साथ ही साथ मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेसोमेरिक इफेक्ट भी यही होता है। देखिए भाई प्लस आर क्या होता है। सपोज कीजिए आपके पास एक कंपाउंड है इस टाइप का, ये और इसके ऊपर लगा हुआ है OH। क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। ठीक है, तो OH लगा हुआ है। तो अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्लस आर शो कर रहा है कि माइनस आर शो कर रहा है? तो देखिएगा हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। तो ये जो लोन पेयर है, ध्यान से सुनेगा, ये लोन पेयर ये कहां देगा? रिंग के ऊपर देगा, रिंग के अंदर देगा, रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। कहने का मतलब ये है, जो ये लोन पेयर है ये रिंग के अंदर जाकर, लोन पेयर जो है रिंग के अंदर जाकर रिंग को क्या कर देंगे? एक्टिवेट कर देंगे, रिंग को एक्टिवेट कर देंगे। तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं प्लस आर ग्रुप। क्या बोलते हैं? प्लस आर ग्रुप। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं, साथ ही साथ मैं बताऊंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, समझ में बात आई? चलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस एरो के से दिखाते हैं। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको हम इसी एरो से शो करते हैं। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां, ध्यान से सुनिएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां और ये वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां। क्लियर है इतनी बात? मैं साथ ही साथ लिख देता हूं, देखिएगा यहां पे ये बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहां H और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बोलिए हाँ या ना? समझ में बात आई? यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये ऐसे है और यहां पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आई? अब देखिएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां और ये वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां पे। कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसे, ये डबल बॉन्ड O, यहां से H और ये पॉजिटिव और यहां पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। क्लियर है इतनी बात? यहां पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट में देखिएगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएंगे यहां और ये आ जाएंगे यहां पे, ये और ये कहा जाएंगे? यहां पे जाएंगे और ये यहां पे ऐसे और ये ऐसे। क्लियर है इतनी बात? सॉरी, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे और ये साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा? इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ और ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस घूम जाएंगे। क्लियर है? देखिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ और ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा? बोलिए भाई। स्ट्रक्चर आपका बनेगा ये और साथ ही ये। बोलिए भाई, इतनी बात समझ में आई क्या? बोलिए, इतनी बात समझ में आई आप सभी को? सबको समझ में आ गई बात?
तो आप इस वाले ग्रुप में इस वाली रिंग के अंदर और इस वाली रिंग के अंदर क्या डिफरेंस फील कर रहे हो, क्या देख रहे हो आप इसके अंदर डिफरेंस क्या है? बोलिए भाई, क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? तो ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है पाई इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट में, पाई इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट में, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या हो, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। पहले ये कैसे थे? इस साइड थे, अब इनकी क्या हो गई? पोजीशन बदल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास लोन पेयर थे और लोन पेयर OH ग्रुप ने पार्टिसिपेट किए रिंग के अंदर, जो रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन थे वो डीलोकलाइज्ड हो गए। डीलोकलाइज्ड हो गए मतलब वे अपनी जगह से जहां पे वे लोग थे वे क्या हो गए? डीलोकलाइज्ड हो गए। इसका मतलब है कि जो रिंग है आपकी वो एक्टिवेट हो गई है। अब जो रिंग है वो एक्टिवेट हो गई है। पहले सारे के सारे बॉन्ड क्या थे? पहले सारे के सारे बॉन्ड थे लोकलाइज्ड। जैसे ही +R लगा, +R ने इलेक्ट्रॉन दिए तो वो क्या हो गई? क्या हो गई? वो डीलोकलाइज्ड हो गई, यानी रिंग आपकी क्या हो गई? एक्टिवेट हो गई। क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आई इतनी बात? तो ऐसे ग्रुप जो लोन पेयर को अपने लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वे कहलाते हैं, उनका जो इफेक्ट है वो कहलाता है +R इफेक्ट। इसी को बोलते हैं +R रेजोनेंस, +R इफेक्ट। क्लियर है इतनी बात? सबको बात समझ में आई इतनी? अब साथ ही साथ एक बात देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब मुझे ये बताइएगा इस पूरी की पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर, पूरी की पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर ये बताइएगा कि निगेटिव चार्ज बेंजीन की कौन कौन सी पोजीशन पर आया है। चलिए बताइएगा कि जो बेंजीन की जो ये पोजीशन है इनमें से किस किस पर निगेटिव चार्ज आया है? बेंजीन की किस किस पोजीशन के ऊपर निगेटिव चार्ज आया है? तो देखिए, हम यहां से चले तो इस पोजीशन पर क्या आया? निगेटिव चार्ज। ठीक है, आगे चले फिर कौन सी पोजीशन पर आया? इस पोजीशन पर निगेटिव चार्ज। वेरी गुड। फिर हम आगे चले, फिर कहां आया निगेटिव चार्ज? इस पोजीशन पे निगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है या तो इस पोजीशन पर या इस पोजीशन या इस पोजीशन पर। इन पोजीशनों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ऑर्थो। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो। ध्यान से सुन लीजिए भाई, किस किस को ऑर्थो बोलते हैं, किस किस को मेटा और किस किस को पैरा। मैं एक तरफ समझा रहा हूं, ये देखिए, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, मान लीजिए ये ग्रुप लगा है। ध्यान से सुनिएगा, इसके रेस्पेक्ट में इस वाले ग्रुप को बोलेंगे, ध्यान से सुनेंगे, इस ग्रुप की रेस्पेक्ट में ये जो ये वाला कार्बन है, ये वाला जो है, इसको बोलेंगे ऑर्थो, और इस वाले को भी क्या बोलेंगे? ऑर्थो। ठीक है, चाहे इस साइड से चलो चाहे उस साइड से। ग्रुप की रेस्पेक्ट में नेक्स्ट वाले कार्बन को बोलते हैं ऑर्थो, और इस वाले को बोलेंगे मेटा। क्या बोलेंगे? मेटा। और इसको क्या बोलेंगे? पैरा। पैरा। क्लियर है इतनी बात? और इसको भी क्या बोलेंगे? मेटा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से यदि आप इस पोजीशन पे आते हो इसको बोलते हैं मेटा। अगर ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। क्लियर है इतनी बात? सबको बात समझ में आई? ठीक है, और इस साइड से चलते हो तो ये वाला पहला वाला कार्बन ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। क्लियर है? सबको समझ में आई इतनी बात? चाहे OH ग्रुप आपके पास यहां लगाओ, ध्यान से सुनिएगा, हम ऑर्थो, पैरा और मेटा का डिसाइड करते हैं। कब करते हैं डिसाइड हम ऑर्थो, मेटा और पैरा का? ऑर्थो, मेटा और पैरा का डिसाइड हम करते हैं ग्रुप के लगे होने के कारण। ठीक है, अगर ग्रुप हमारा यहां पे लगा होगा तो फिर ऑर्थो ये हो जाएगा और ये वाली पोजीशन ऑर्थो हो जाएगी। बोलिए, क्लियर है? सबको समझ में आई इतनी बात? सबको समझ में आई? तो ग्रुप के रेस्पेक्ट में हम ऑर्थो, पैरा और मेटा को डिसाइड करते हैं। ठीक है, ग्रुप के नेक्स्ट वाला कार्बन जो होगा वो ऑर्थो होगा, उसके बाद वाला होगा वो मेटा होगा, और उसके बाद वाला होगा उसको बोलेंगे पैरा। क्लियर है इतनी बात? सबको बात समझ में आई? चाहो तो नोट कर सकते हो, ऑर्थो, मेटा और पैरा। पैरा। क्लियर है इतनी बात? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कहां पे? हम बात कर रहे थे बेंजीन रिंग के अंदर निगेटिव चार्ज कहां कहां आया। तो ये कौन सी पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में? बताइए कौन सी पोजीशन है? ये ऑर्थो पोजीशन है। बोलिए भाई, यस या नो? यस या नो बोलिए। ये वाली कौन सी पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में? ये पैरा पोजीशन है। क्लियर है? और ये वाली कौन सी है? ये भी ऑर्थो पोजीशन है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने देखा यदि +R किसी भी रिंग के ऊपर काम कर रहा है तो उसके या तो ऑर्थो पर निगेटिव चार्ज आता है या फिर
पैरा पर निगेटिव चार्ज आता है। क्लियर है इतनी बात? सबको बात ये बात नोट कर लेना। प्लस आर जहां जहां लगेगा रिंग के अंदर, इसके ऊपर 12th में क्वेश्चन आने वाले हैं। हम जब सल्फोनीकरण करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे, हैलोजनीकरण करेंगे, तब मैं ये बात रिवाइज करूंगा और साथ ही साथ पूछूंगा बताइए क्लोरीन कहां लगेगी, बताइए नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप कहां लगेगा, बताइए सल्फो ग्रुप कहां लगेगा। तो ये बात आपको तब काम आएगी। तो सुन लीजिएगा, यदि किसी कंपाउंड के अंदर प्लस आर लगा हुआ है, यदि किसी कंपाउंड नहीं रिंग के अंदर, सॉरी रिंग के अंदर यदि प्लस आर लगा हुआ है और वो रिंग बेंजीन है, तो यदि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा या अटैच होगा, यदि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, या तो वो ऑर्थो पर होगा या मेटा पर होगा। क्लियर है इतनी बात? या तो वो ऑर्थो पर होगा या मेटा पर होगा। एक बार और सुन लीजिए ध्यान से, एक बार और सुन लीजिए। इसको साफ कर रहा हूं मैं, इसको साफ कर रहा हूं। मैंने बता दिया आपको निगेटिव चार्ज कहां कहां होता है प्लस आर ग्रुप के अंदर। पूरे के पूरे को समराइज कर लीजिए एक बार, ध्यान से सुनिएगा। यदि रिंग के अंदर प्लस आर ग्रुप लगा हुआ है, जो प्लस आर रेजोनेंस शो करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्लस आर कौन होते हैं? जो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करे, उसी को बोलते हैं हम प्लस आर। यदि रिंग के अंदर प्लस आर ग्रुप लगा हुआ है और उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल का हमें रिएक्शन करानी है, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहां अटैक करेगा? वो अटैक करेगा ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। क्यों आप सभी ने देख लिया कि अगर आपके पास ये इस प्रकार का कोई कंपाउंड है और यहां पे आपके पास प्लस आर ग्रुप लगा हुआ है, तो आप सभी को पता है इसके ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है या फिर पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। क्लियर है ये बात? सबको समझ में आई? मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं आपको, एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं। देखिएगा भाई, देखिएगा भाई। देखिए हमारे पास कोई ये है, ये और ये। यहाँ पे मान लीजिए OCH3 लगा हुआ है, ठीक है, OCH3 लगा हुआ है और हमें रिएक्शन करानी है CH3 पॉजिटिव से। तो अब मैं रिएक्शन कहाँ कराऊं बताइए? रिएक्शन हम कहाँ करा सकते हैं? ये क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है ये, ठीक है। और इसको क्या चाहिए होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हमने अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देखा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरली कहाँ होती है? या तो ऑर्थो पर होती है या फिर पैरा पर होती है। तो हमारे दो प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं। हमारे दो, इसको आप OH लिखिए, इसको आप OH लिखिए। हमारे दो प्रकार के प्रोडक्ट हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, यहाँ पे CH3 लग सकता है, और एक कहाँ हो सकता है? एक आपका यहाँ CH3 लग सकता है। बोलिए भाई यस या नो? समझ में बात आई? क्यों लगे यहाँ पे ये? क्योंकि हमने देखा यदि प्लस आर किसी रिंग के अंदर लग रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो पर होगी या फिर पैरा पर होगी। क्यों? और आप जानते हो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो पर है या फिर पैरा पर है। क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आ गई? प्लस आर ग्रुप क्या होता है, प्लस आर ग्रुप क्या करता है? प्लस आर ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को देके किसी भी कंपाउंड को एक्टिवेट कर देता है। कहने का मतलब यह है प्लस आर किसी भी कंपाउंड में अपने लोन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है इतनी बात? क्लियर? समझ गए आप प्लस आर या प्लस एम क्या होता है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइनस आर या माइनस एम। माइनस आर या फिर माइनस एम, नोट कर लीजिए भाई। माइनस आर या फिर माइनस एम, माइनस आर या फिर माइनस एम। देखिएगा माइनस आर या माइनस एम क्या होते हैं। माइनस आर या माइनस एम क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई। ये हमारे पास मान लीजिए, मैं इधर लिख दूं, इसको इधर लिख दूं, एक तरफ एक साइड लिख दूं, है ना, फिर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनानी पड़ेगी इसकी। ये C डबल बॉन्ड OH। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है। अब ये ग्रुप क्या करेगा? ये रिंग्स के अंदर से, ये बेंजीन रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। क्यों खींचेगा? इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है, ध्यान से सुनेंगे, इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है,
यदि उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो, अच्छे से सुन लीजिएगा, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है, या बेंजीन रिंग के अंदर, सॉरी बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा है, यदि उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो तो वो ग्रुप हमेशा -R शो करेगा। बोलिए भाई यस या नो। कहने का मतलब ये है, अगर इस रिंग के अंदर से, यदि इस रिंग से कोई ऐसा, सॉरी इस रिंग से जुड़े कार्बन से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो तो वो -R का काम करेगा, और वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग के अंदर से खींचेगा, और खींचेगा तो रिंग के अंदर से जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो वो कहलाएगा -R इफेक्ट। क्या कहलाएगा, -R इफेक्ट। क्लियर है इतनी बात। देखिए रेजोनेंस के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं, रेजोनेंस के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं। चले हम आगे, देखिए मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा यहां, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये चले जाएंगे ऊपर। क्लियर है इतनी बात। ये पाई बॉन्ड चला जाएगा घूम के यहां, और ये वाले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऊपर। बोलिए भाई क्लियर इतनी बात, सबको समझ में आई। जैसे क्या बनेगा ये, फिर ये हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा, ये सॉरी ये वाला तो चला गया हमारा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा C, सिंगल बॉन्ड निगेटिव OH, यही होगा, यही होगा, और यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, चाहे तो आप इसको गोले से भी दिखा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में देखिएगा ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां पे। समझे नहीं बात आप। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये आएंगे यहां और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां पे। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे, अरे ढंग की नहीं बनी यार, ढंग की नहीं बनी है। ये देखिएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये और ये निगेटिव और ये OH, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात, सबको समझ में आई। ये क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे घूम के यहाँ और वो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा वहां। कैसे, देखिएगा, देखिएगा भाई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट में क्या होगा, इस वाली पोजीशन पे है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में होगा, यहाँ देखिएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ और ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाएंगे। तो ओवरऑल खेल हमारा बदल गया। तो देखिए भाई, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी इस प्रकार से। पहले हमारे बॉन्ड ऐसे हुआ करते थे, लेकिन अब जो हुआ है वो ऐसे हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का मेरा केवल एक ही मकसद है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ग्रुप के अंदर, सॉरी, यदि रिंग के ऊपर -R लग रहा है तो मुझे ये बताइए कि बेंजीन रिंग की किस पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, किस किस पोजीशन पर प्लस चार्ज आ रहा है, कहां कहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। बताइए, बताइए भाई, बोलिए। देखिए आपने क्या देखा, जैसे ही यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट हुई तो सबसे पहले ऑर्थो पर आया, फिर पैरा पर आया और फिर ऑर्थो पे आया। मेटा पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, मेटा पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। इसका मतलब यह है, अगर अब हम किसी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराए, देखो जैसे हम पहले करा रहे थे ना वैसे हम अब कर रहे हैं। अब हम यदि किसी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराए तो वो ऑर्थो पर नहीं जुड़ेगा, पैरा पर, सॉरी ऑर्थो पर नहीं जुड़ेगा, पैरा पर नहीं जुड़ेगा। क्यों, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहां है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहां है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बची हुई है अभी,
अब बची हुई है मेटा पर। कहां बची हुई है? मेटा पोजीशन पर। ऑर्थो पैरा तो पहले ही खाली हो चुके हैं। क्लियर है इतनी बात? ऑर्थो और पैरा के घर में पहले ही चोरी हो चुकी है, बची हुई है थोड़ी बहुत किसके पास? मेटा के पास। तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां आएगा? मेटा पर आएगा। क्लियर है इतनी बात? अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पर आएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, यदि रिंग के अंदर प्लस आर लग रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर आता है। इलेक्ट्रोफाइल कहां आता है? ऑर्थो और पैरा पर आता है। और यदि रिंग के अंदर माइनस आर लग रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा मेटा पर आता है। क्यों? आप जानते हो माइनस आर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। कौन कौन सी पोजीशन की? एक तो ऑर्थो की, दूसरी पैरा की। क्लियर है? वो मेटा पर कोई असर नहीं देता। जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची हुई है मेटा पर बची हुई है। तो यदि माइनस आर ग्रुप, ध्यान से सुनेंगे, यदि माइनस आर लग रहा है, यदि रिंग के अंदर माइनस आर लग रहा है तो वो हमेशा क्या करेगा? वो हमेशा वो रिंग क्या करेगी? इलेक्ट्रोफाइल को कौन सी जगह देगी? इलेक्ट्रोफाइल को जगह देगी मेटा। कौन सी जगह देगी? मेटा जगह देगी। क्लियर है इतनी बात? आप ये समझ गए अच्छे से समझ देख के? तो जो प्लस आर है वो ग्रुप को, सॉरी, जो प्लस आर है वो रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं और जो माइनस आर है वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेट कर देते हैं। प्लस आर का काम क्या है? रिंग के अंदर एक्टिवेट करना। लोन पेयर डोनेट करते हैं और साथ ही साथ उसको एक्टिवेट कर देते हैं। माइनस आर क्या करते हैं? डीएक्टिवेट कर देते हैं। प्लस आर ग्रुप क्या होते हैं? माइनस आर ग्रुप क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करे या किसी भी कंपाउंड में पार्टिसिपेट करे तो वो होते हैं प्लस आर, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एब्स्ट्रैक्ट करे, खींचे, अट्रैक्ट करे, वो कहलाते हैं आपके माइनस आर। क्लियर है इतनी बात? इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, चलिएगा भाई, चलिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज को, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए भाई, मैं इसी को दे देता हूं आपको, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, और यहाँ पे CH3 आपको ऐड करना है। बताइए हम कहाँ ऐड करें? बताइए भाई, कहाँ ऐड करें हम? देखिए, देखिए भाई, हमारे पास ये लगा हुआ है COOH, तो हम ऐड करेंगे हमेशा मेटा पर। क्या करेंगे? मेटा पर ऐड कर देंगे। क्लियर है? क्यों कर देंगे? अब प्लस नहीं रहेगा, सॉरी, अब प्लस नहीं रहेगा। ठीक है? क्यों ऐड करेंगे? हमें पता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने देख ली है। ऑर्थो और पैरा पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। कब? यदि आपके पास ये कौन सा ग्रुप है? माइनस आर। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने से पहले आपको रिंग के अंदर ये देखना होगा ग्रुप। यदि ग्रुप आपका प्लस आर है तो ऑर्थो और मेटा पर ऐड करिए, सॉरी, ऑर्थो और पैरा पर ऐड करिए, और यदि माइनस आर है तो हमेशा मेटा पर ऐड करिए। क्लियर है? नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, यदि रिंग के अंदर या किसी भी रिंग के अंदर, स्पेशली रिंग के अंदर, यदि रिंग के अंदर प्लस आर ग्रुप है, यदि रिंग के ऊपर प्लस आर ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा ऑर्थो और पैरा पर होगा। और यदि माइनस आर ग्रुप लगा हुआ है रिंग के ऊपर तो सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा मेटा पर होगा। मेटा पर होगा, मेटा पर होगा। प्लस आर में ऑर्थो पैरा, और माइनस आर में मेटा मेटा मेटा। क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आई? चलिए, चलिए, बहुत अच्छे। तो अब हम पढ़ लेते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे अब हम? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सब बनाएंगे अपने आप, हेडिंग बनाएंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आपने क्या करने हैं? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है किसका? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो चलिए बताते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे बताएंगे।
तो सबसे पहले इसके कुछ रूल है, उनको आप पढ़ लीजिए। रूल है इसके, पहला रूल है कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? मतलब कंपाउंड के अंदर या किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए, मैक्सिमम सहसंयोजक आबंध होने चाहिए। नंबर सेकंड, ऑक्टेट कंप्लीट, अष्टक उसका पूरा होना चाहिए। ठीक है। नंबर थर्ड न्यूट्रल स्पीसीज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। मतलब जो न्यूट्रल वाले, ध्यान से सुनिएगा, जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है या न्यूट्रल एटम है वो ज्यादा स्टेबल होंगे किससे? चार्ज स्पीसीज से। किससे? चार्ज स्पीसीज से। क्लियर है इतनी बात? क्या कहा मैंने? जो न्यूट्रल स्पीसीज है वो मोर स्टेबल होंगे किससे? चार्ज स्पीसीज से। नंबर फोर्थ क्या कहता है? नंबर फोर्थ बताइए भाई। नंबर फोर्थ कहता है निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। मतलब सुनिएगा, निगेटिव चार्ज वहां पे स्टेबल होगा जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर ही क्या होगा? स्टेबल होगा। यदि निगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर है तो वो स्टेबल नहीं होगा। पहला रूल आपके पास ये है, फिर ये और फिर ये, और लास्ट रूल है आपके पास। लास्ट रूल है सेम चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस, सेम चार्ज प्रेजेंट मैक्सिमम डिस्टेंस। मतलब जो आपके सेम चार्ज है वो पास नहीं होने चाहिए, दूर होने चाहिए। मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन मैक्सिमम डिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात? तो सबसे पहले आपने रूल लगाना है स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने के लिए, कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड। जिस कंपाउंड या किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। नंबर सेकंड ऑक्टेट कंप्लीट। जनरली बहुत ही कम लगता है ये, कभी कभी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ऑक्टेट सभी के कंप्लीट होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। न्यूट्रल स्पीसीज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। मतलब जो न्यूट्रल एटम होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो न्यूट्रल एटम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे किससे? चार्ज वाले एटम से। मान लीजिए एक हमारे पास स्ट्रक्चर है जो न्यूट्रल है और एक हमारे पास जिस पर चार्ज है, तो न्यूट्रल वाली को प्रेफरेंस देंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट, निगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर होना चाहिए। सही है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर क्या होना चाहिए? निगेटिव चार्ज किस पर होना चाहिए? मोर स्टेबल इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर। और लास्ट, सेम चार्ज मैक्सिमम दूरी पर होने चाहिए। चलिए पांचों रूल का यूज करते हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस को। तो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। चलिए क्वेश्चन कर लीजिएगा, साफ कर दो मैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपने स्टेबिलिटी बतानी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की।
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अपनी स्टेबिलिटी बतानी है, सॉरी स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास आर सी पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड ओ, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ, और पहला है ये पहला। नेक्स्ट आपके पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। बताइए भाई, तो ये पहला है, ये दूसरा है, बताइए इनमें से कौन मोर स्टेबल है। तो पहला रूल लगाएंगे, जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है इतनी बात। तो इनमें से किस में ज्यादा है, इसमें कितने, सॉरी, जिसमें ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 1 2 3, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, तो कौन सा स्टेबल है, 1, तो सेकंड ग्रेटर देन 1। क्लियर है इतनी बात, सेकंड ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, और दूसरा R CH2 CO नेगेटिव H। बताइए इन दोनों में, बताइए आप, बोलिए। पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड गिनेंगे, ठीक है, गिन लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे ये निगेटिव है, सॉरी ये निगेटिव है, यहाँ पे ये निगेटिव है, सॉरी। बताइए, तो देखिए इसमें कितने कोवलेंट है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, पहला वाला तो कैंसिल होगा। ऑक्टेट सबका कंप्लीट है लगभग लगभग, देख लिया आप अच्छे से, कोई मतलब नहीं बैठता। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ निगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के, यहाँ किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सेकंड वाले की। क्लियर है इतनी बात, सेकंड वाले की। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप, करते जाइए बस। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और लास्ट है आपका आर सी डबल बॉन्ड OH। चलिए ये आपका फोर्थ है। बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये आपका सेकंड है। बताइए भाई इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए आप। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोवलेंट बॉन्ड गिन लेने हैं। चलिए कोवलेंट बॉन्ड गिन लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, ये तो हो नहीं सकता, 1 2 3 इसमें भी नहीं हो सकता, 1 2 3 4, ठीक है, ये और ये। तो सबसे ज्यादा तो स्टेबल ये होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है और वो चार्ज स्पीशीज है। ध्यान से सुनिएगा, दोनों में आपके सॉरी कोवलेंट बॉन्ड बराबर है, लेकिन वो क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज। पहला रूल क्या था, कोवलेंट बॉन्ड देखिए, दूसरा ऑक्टेट देखिए, ऑक्टेट का कोई मतलब नहीं बैठता, तीसरा है न्यूट्रल स्पीशीज जो होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट। तो मैं यहाँ ऑर्डर लिख रहा हूं इसका, ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, ठीक है, फिर कौन होगा, फिर होगा फोर्थ, ठीक है, फिर इन दोनों में देखिएगा, इन दोनों में देखिए, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज। मैंने क्या कहा था, निगेटिव चार्ज वहां होना चाहिए जहां वो स्टेबल है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव है, ठीक है, ये हो तो ये लास्ट में जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा सेकेंड, और सबसे लास्ट में हो जाएगा थर्ड। बताइए किसी को दिक्कत नहीं है, बोलिए भाई, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन वो लिख रहा हूं मैं, दो साफ कर दो इसको। चलिए ऊपर से साफ कर देता हूं पहले, नोट कर लीजिए आप नीचे वालों को, नोट कर लीजिए नीचे वालों को, करिए नोट आप फटाक से। चलिए ये पहला क्वेश्चन है, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव N पॉजिटिव, ठीक है,
साथ ही साथ एक क्वेश्चन और है N नेगेटिव डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव। ठीक है, बताइए ये दोनों है, इनमें दोनों में से आपने बताना है, बोलिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें मोर कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें कम कोवलेंट बॉन्ड है, तो सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए जिनको आप अच्छे से नोट करके मतलब घर से करके लाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे, आप घर से करके लाइए, घर से करिए, बैठ के प्रैक्टिस करिए अपनी। CH सिंगल बॉन्ड N पॉजिटिव डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, ये पहला हो गया। सेकंड CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N नेगेटिव N पॉजिटिव। थर्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और ये पॉजिटिव। और लास्ट लिख लीजिए N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O और ये पॉजिटिव। चलिए इनको आपने अरेंज करके लेके आना है, ठीक है, और अच्छे से मतलब इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख के आना है। तो यहां से हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर और रेजोनेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपको पता लग गया प्लस M प्लस I क्या होते हैं। ठीक है, सॉरी प्लस M और प्लस R या माइनस M या माइनस R क्या होते हैं, ये ग्रुप क्या क्या काम करते हैं, ये सब चीजें आपने जान ली। साथ ही साथ आपने जान लिया कि बेंजीन रिंग को प्लस R एक्टिवेट कर देता है, माइनस R डीएक्टिवेट कर देता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हमने स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सेट करने के लिए कुछ रूल पढ़े, उसको रूल को अच्छे से पढ़िए, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी उठाइए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे की लेक्चर सीरीज में हम आपसे बात करेंगे किसके बारे में, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में या बेकर-नाथन इफेक्ट के बारे में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।